हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल वाईसीटी यूपी बोर्ड बेटा। और यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं आप सभी के लिए क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर। जी हाँ, अगर ये मॉडल पेपर तैयार कर लेते तो ये समझ लीजिए बोर्ड में 70 में 70 नंबर की पूरी तैयारी हो जाएगी। और मैं आपको पूरा पूरा सोल्यूशन भी करवा रहा हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वाईसीटी यूपी बोर्ड पे, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम आपके रिप्लाई देने के लिए बेटा हमेशा रेडी हैं, तत्पर हैं। तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आज हम लोग यहाँ पर बेटा विज्ञान का जो देखने वाले 2027 के एकदम छपने वाला मॉडल पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ, जो आपके बोर्ड में डायरेक्ट टू डायरेक्ट छपता है। और आपको पता होना चाहिए वाईसीटी यूपी बोर्ड बेटा सारी किताबें आपके लिए ले आया है। आप चाहे 10वीं में हो या 12वीं में, आपको चाहे हिंदी की बात करें, चाहे आपको बेटा साइंस की बात करें, या फिर बात करें बायोलॉजी की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट की आपको बेटा चाहिए तो वो हम आपको दे रहे हैं। आपका ये वाईसीटी पब्लिकेशन आपको दे रहा है, तो आप बिल्कुल बाई कर सकते हैं। सर कहाँ से? अरे गुरुजी कहाँ से? मुझे लिंक नहीं पता चल रहा है। बेटा बाई कर सकते हैं, वो बाई कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन से बाई कर सकते हैं, या फिर वाईसीटी प्राइम जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से बाई कर सकते हैं, या फिर ऐप से भी बाई कर सकते हैं। तो 3 घंटे 15 मिनट का बेटा क्या दिया जाएगा? आपको समय दिया जाएगा। 70 नंबर का क्या रहने वाला है? आपका पूर्णांक रहने वाला है। और इस प्रकार से आपका क्या रहता है बेटा? पेपर कोड होता है। प्रारंभ जो 15 मिनट मिलेंगे आपको, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या होते हैं? निर्धारित होते हैं। और जो आपका पेपर है बेटा 2 खंडों में दिया रहेगा, खंड अ और खंड ब में डिवाइड रहेगा। जो खंड अ है और खंड ब, ये 3 उपखंडों में बटा होगा। उपखंड भाग 1 2 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है ना? जो खंड अ रहेगा वह विकल्पी रहेगा, जिसका उत्तर आपको बेटा OMR सीट पर देना रहेगा। और जो हमारा खंड ब रहने वाला है वो आपका रहेगा लिखित, वर्णात्मक रहने वाला है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। एक चीज और, जब आप OMR सीट अगर भर दिए तो उसपे ना व्हाइटनर आपको चलाना है ना इरेजर चलाना है। ऐसा नहीं कि सर व्हाइटनर इरेजर से धर के एकदम लीप दें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है ना? सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा खंड अ की। खंड अ में आपका उपखंड क है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे? एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो जब वस्तु कोई अनंत पर रखी होती, ध्यान देना बेटा, जब कोई वस्तु किस पर रखी होती है? अनंत पर रखी होती है, उस अवतल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा और अत्यधिक क्या बनता है? छोटा बनता है। यह आप याद रखिएगा बेटा, यह आप याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे दूसरा वाला, किसी गोली दर्पण तथा कृति किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण का लेंस संभवतः होगा तो क्या होंगे? दोनों दोनों अवतल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा फोकस दूरी किसमें है? निगेटिव में है। और किसकी फोकस दूरी निगेटिव होती बेटा? अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से, किसी भी वस्तु की दूरी आंख से अगर 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच है तो वो सुस्पष्ट देख सकता है। यदि 25 सेंटीमीटर से और पास मिलाएं तो वो व्यक्ति सुस्पष्ट उस वस्तु को नहीं देख सकता। ये आप याद रखेंगे। अगला है चौथा नंबर वाला, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है? यहाँ पे कौन सा किरण आरेख सही है? ए, बी, या फिर सी, या फिर आपका यहाँ पे डी वाला? तो यहाँ पे सी वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है बेटा क्या है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े पर 5 बराबर भागों में काटा जाता है तो इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है, तो आर अपान आर डैश का मान कितना होगा? तो होगा बेटा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अगला यहाँ पे लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघु पथन कारण परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है वो बहुत अधिक क्या होता है बेटा? बढ़ जाता है। लघु पथन के कारण विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। यह बात आप याद रखेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। कोई भी गतिमान इलेक्ट्रॉन है वो क्या क्या उत्पन्न करेगा? तो वो उत्पन्न करने वाला है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करने वाला है। अगला है यहाँ पे उपखंड ख वाला,
बेटा उपखंड ख में क्या है, प्रश्न यहाँ पे है 8वां, आर्सेनिक तत्व होता है। जो आर्सेनिक तत्व होता है यह बेटा उपधातु होती है। आर्सेनिक तत्व क्या होता है, आर्सेनिक तत्व उपधातु होती है। सर उपधातु क्या होती है, जो धातु अधातु दोनों के गुण रखती है उसे बेटा उपधातु कहते हैं। अगला है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, तो सर जी हमारा सिल्वर क्लोराइड प्रयुक्त होती है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः है। देखिएगा जब कोई क्षार रहेगा, क्या रहेगा, क्षार। क्षार क्या होते हैं, जिसका पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है, उसे क्षार कहते हैं। और जो क्षार होता है यह लाल लिटमस को क्या करता है बेटा, नीला कर देता है, और उसका पीएच मान 8 होगा, यानी 7 से अधिक होना चाहिए। अगला है कॉलम ए में दिए गए यौगिक का सुमेलन कॉलम बी से दिए गए उनके उदाहरणों से कीजिए। कॉलम ए में क्या है आपका, हेलो एल्केन है। कॉलम बी में यहाँ पे फॉर्मूला है अल्कोहल, कीटोन और एल्किल है, हालांकि मैं समझाऊंगा इसको। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो ए वाला हो जाएगा उसका हमारा हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। वहीं पे अगर हम एल्कोहल की बात करें तो इसका पहला हो जाएगा, अगर कीटोन की बात करें तो इसका चौथा हो जाएगा, एल्किल की बात करें तीसरा हो जाएगा। ये मैं अभी चैप्टर नंबर 4 जो पढ़ाऊंगा तो आपको सिखाने वाला हूं। अगला है 12 नंबर वाला कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, तो विरंजक चूर्ण डाला जाता है। मतलब कि अगर कोई जल है, जल को जीवाणु रहित बनाना है, मतलब उसमें कोई भी जीवाणु ना हो और वो मर जाए और वो पानी पीने योग्य हो जाए, तो उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं बेटा, तो उसमें मिलाते हैं विरंजक चूर्ण। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है। जो एल्काइन होता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अगला यहाँ पे क्या है उपखंड ग। उपखंड ग में बेटा 14 नंबर वाला सवाल है, पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना, परिवहन करना। अगला यहाँ पे है स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब बीपी कितना होता है, 140 से 100 होता है, यानी कि मिनिमम 100 अधिकतम 140। ब्लड प्रेशर मादा जनन तंत्र में किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है, तो गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। कॉपर टी क्या होता है, जो कि निषेचन क्रिया को रोकता है, मतलब कि जो मादा है वो गर्भधारण ना करने पाए उसको रोकने के लिए कॉपर टी का उपयोग किया जाता है। अगला यहाँ पे 17 नंबर वाला है बेटा, ध्यान देना कि मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जिन प्रारूप क्या होता है, तो वो होता है कैपिटल टी। देखिएगा एक होता है प्रभावी, दूसरा होता है अप्रभावी। प्रभावी का अगर देखें तो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, अप्रभावी में हमेशा स्मॉल टी होता है, ये बात आप याद रखेंगे। अगला है स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में, जो कि है मध्य प्रदेश में। बोले तो एमपी, क्या है बेटा, एमपी है। अगला है यहाँ पे जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है, पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम होता है यह एक जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होता है। कैसे होता है, क्योंकि जो जीव होते हैं वो नीचे दबकर जब मर जाते हैं, कुछ समय के बाद सड़ने के बाद जब सड़ जाते हैं तो वही पेट्रोल गैसेज में बदल जाते हैं। अगला है बेटा खंड ब वाला, क्या बोल रहा है खंड ब में, ध्यान देना यहाँ पे। खंड ब में उपखंड क है, वर्णात्मक है। पहला है गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इसके नाम लिखिए और किसी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो दर्पण सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो उसके बाद दूसरा में 2 प्रश्न है यहाँ पे, क्या है बेटा, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किरण आरेख को दर्शाइए। दूसरा है किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूर बनता है, तो इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति व क्षमता क्या होगी। अगला है तीसरा नंबर वाला, नीचे दिए गए परिपथ में 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के 5 प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी में दिखाए गए अनुसार जुड़े हैं, तो ज्ञात कीजिए परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध और दूसरा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा। अगला यहाँ पे चौथा नंबर वाला सवाल है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। एक लंबे सीधे
धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम ज्ञात कीजिए। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, विद्युत मोटर का क्या उपयोग होता है। किसी विद्युत मोटर की रचना, कार्य सिद्धांत तथा कार्य विधि का मोटर नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। फिर बेटा उपखंड यहाँ पे ख है। ख में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित रासायनिक को आपको संतुलित करना है, जो कि मैं आपको करवा दूंगा। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए एक एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। सातवां है मिसेल क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। इसका महत्व साबुन की सफाई में कैसे होता है। अथवा हम नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, संक्षारण क्या होता है, इसके निवारण की दो विधियां लिखिए। कॉपर के एक अयस्क का नाम और सूत्र लिखिए। फिर उपखंड ग है, यहाँ पे क्या बोल रहा है उपखंड ग में, मैंने करवाया भी है। जैव प्रक्रम से स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी है, उनके अंतिम उत्पाद क्या होते हैं। लसिका और उधुरी में कोई दो अंतर लिखिए। फिर यहाँ पे है स्वपराण पर पराण में अंतर लिखिए, विभेद कीजिए। जीवों के जनन की विखंडन और खंडन विधि का उदाहरण सही समझाइए। फिर 10वां पहला है मंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किन पौधे के लिए चुना था और इस पौधों को चुनने का कारण क्या था। वन प्रबंधन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी देना है। और अगला और 11 और लास्ट वाला सवाल है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है और इस क्षेत्र को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, पुष्प में निषेचन की क्रिया को समझाइए। और स्त्री केसर के लंबकाट का एक नामांकित आपको बेटा चित्र बनाना है, जो कि आपका 6 नंबर का सवाल है। तो ये जो है बेटा मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्लास 10th वाले स्टूडेंट हैं यार, प्लीज इसे तैयार कर लीजिएगा। किसी प्रकार कोई इशू आएगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। बाकी ये वाईसीटी आपके साथ है, यूपी बोर्ड मैं सीएम पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।